नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा उन सभी बागवानी करने वाले किसान भाइयों के लिए जिनके प्रूनिंग के बाद रूट डेवलप नहीं होती, क्योंकि कुछ ऐसे ही रासायनिक उत्पाद कंसल्टेंटों द्वारा सुझाए जाते हैं जिससे आपका खर्च ज़्यादा हो जाता है, उनका काम चलता रहे। इसी थ्योरी को लेकर वो आपके बगीचे में आने वाले रासायनिक डॉक्टर चलते हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से घर पर वैम के माध्यम से जड़ गलन तना गलन की रोकथाम का एक अचूक प्रयोग बताने जा रहा हूं। इसका प्रयोग हम कई सालों से करते आ रहे हैं। अब तो बहुत अच्छी बात यह भी हो गई कि डॉक्टर साहब कृष्ण चंद्रा जी ने ट्राइकोडर्मा भी दे दिया, जो कि विशेष तौर से जड़ गलन तना गलन और फसल के ऊपर परिणित जो रोग आ जाते हैं, पाउडर मिल्ड्यू, ब्लैक पाउडर मिल्ड्यू और कई तरह के जो पत्तियों में रोग आते हैं, उसके लिए। पर वैम के साथ आप बागवानी में सफल किसान कैसे बनेंगे? तो सामने एक टंकी जो आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर मखमली कुछ आपको गीला गीला सा मक्खन जैसा दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, न इसमें घी है, न दूध है, न छाछ है, न मक्खन है। यह है महुआ का अर्क, जो कि 2 महीने पहले हमने इसको बना के रखा था वैम के साथ। जब हमारी चर्चा डॉक्टर साहब से हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इसको वैम के साथ बनाइए, क्योंकि वैम का प्रयोग ही पौधों की जड़ को डेवलप करने के लिए है। जब किसान भाई अनार की अक्सर बागवानी राजस्थान में होती है, तो अनार की बागवानी में रूट डेवलप कराने के लिए प्रूनिंग के बाद वो कई तरह के पेसल डोज, कई तरह के रासायनिक उर्वरक खाद ना जाने क्या क्या दे देते हैं, पता नहीं। वो इन सारे उत्पादों का, इन सारे झमेलों से झंझट छुटकारा पाने के लिए बस एक ही तरीका आपको अपनाना है। नजदीक से जहां कहीं से भी आपको महुआ के फूल, महुआ की पत्तियां, महुआ की छाल ये अगर मिल जाए, इतना मिल पाना हर किसान भाई के लिए संभव नहीं है, पर फूल तो खरीदने पर मिल ही जाते हैं। तो ये 100 लीटर की टंकी है, इसके अंदर हमने 40 किलो महुआ तोल के डाला था। 40 किलो महुआ इस टब के अंदर डालने के बाद दूसरे बर्तन में वैम तैयार जो किया था वो इसके अंदर डाला। पूरा बराबर रखने के बाद अब ये बन के तैयार हो गया है। अगर आप भी अपने बगीचे में लगे अनार के पौधे, बेर के पौधे या कोई भी तरह की बागवानी प्रूनिंग के बाद आप इसका अगर प्रयोग करते हैं, तो रूट बहुत ज्यादा आएगी, पौधे में एकदम बहुत नई नई ब्रांचेज आएगी, जिससे आपके पौधे में फूल फल ज्यादा आएंगे और उत्पादन अधिक मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आपको रासायनिक उत्पादों से बचना है, तो आप हमारे द्वारा डाले गए वीडियो, डॉक्टर कृष्णचंद्रा जी के डाले गए वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार 3 बार सुनिए, समझिए, उसके अनुसार आप खेती करिए, देखिए आपको कितना लाभ मिलेगा। कई किसान भाई 2 साल 3 साल में खेती करके, जैविक खेती करके पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो बराबर प्रक्रिया खेत में करते नहीं, वो इतने संतुष्ट नहीं हो पाते, मेहनत ज्यादा लग पाने के कारण, ये सत्य बात कह रहा हूं मैं, मेहनत और कपड़े गंदे होना, हाथ में बदबू आनी, इनके कारण ये किसान भाई पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, जैविक खेती सफल नहीं। किसान भाइयों, मुझे आज 15 साल हो गए। पूर्णतः डीकेसी पद्धति, बहुत सारी पद्धतियां हैं, एसपीएनएफ, टीसीबीटी, अब इनके ऊपर भी आ गई है डीकेसी पद्धति। अब ये सारे बैक्टीरिया डॉक्टर साहब जो बना रहे हैं, किसान भाई जीवन में एक बार खरीद कर मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने वैम के माध्यम से, वैम जो है जड़ को बढ़ाने का काम करेगा। जड़ बढ़ते बढ़ते कभी ऐसी फंगस अगर पनप भी गई जो कि जड़ को डैमेज करने वाली है, तो इसके अंदर मैंने महुआ का फूल डालकर इसका अर्क तैयार किया है। अब आप इसका रंग देखेंगे, एक लकड़ी की सहायता से मैं आपको दिखाऊंगा, एकदम काला सा
और इसकी महक जो आ रही है किसान भाइयों, वैम डालने के बाद थोड़ी इसकी महक हट सी गई है, वरना सेम टू सेम एल्कोहल की ही इसकी गंध आती है। इसका प्रयोग अगर आप बागवानी में करते हैं तो आपको बहुत ही संतुष्टिपूर्वक लाभ मिलेगा। अब ये 100 लीटर बना अर्क अगर आपके पौधे आपके बगीचे में हैं तो ये 100 लीटर 1000 पौधों को देना है। अब आपके पास कितने पौधे हैं, कितने पौधे डैमेज हैं, या आप पूरे पौधों को देना चाहते हैं, आपकी प्रक्रिया आपके पास। ये मैंने आपको अपना निजी अनुभव बताया कि बागवानी में जड़ गलन को रोके, जड़ की बढ़वार को ज़्यादा करे, ये उत्पाद आप ज़रूर बनाएं। धन्यवाद।